नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हवा किसकी है मैं आज घूमते घूमते आया हूं आजमगढ़ ज़िले में। और आजमगढ़ ज़िले का इतिहास मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, एक आजमगढ़ के नाम से है और दूसरी लालगंज के नाम से। और आजमगढ़ का इतिहास देखा जाए तो बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ पर तो पंडित राहुल सांकृत्यायन एक महान विभूति आजमगढ़ में हुए थे, जिन्होंने की ओलगा से गंगा तक एक ग्रंथ की रचना की थी। और उन्होंने बताया था कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनका ग्रंथ था। और कैसे बताया उन्होंने कि घूमने वालों ने ही सब कुछ पाया। तो पर कैफे आजमी से लेकर के सबाना आजमी और इस धरती पर एक से एक लोग हुए थे। अगर उनके बारे में उनकी जो कहा जाए तो उनकी एक कविता थी जो कि काफ़ी फेमस हुई थी। उसमें था, दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया, रात का घरा चले यो हमार पिया। तो अपनी इस यात्रा में मैं अब जो भी लोग हमसे मिलेंगे, मैं यहाँ अपने जो खास कार्यक्रम है हवा किसकी है मैं उनसे मैं चर्चा करूँगा। देखिए अभी अभी हमारे ठीक बगल में एक सज्जन खड़े हैं। आपका शुभ नाम? तो मैं दुकान पर आ गया हूँ। आपका शुभ नाम? नहीं, आपसे बात कर रहा। बद्री सिंह। बद्री सिंह। तो हवा किसकी है मैं घूम रहा हूँ। सीधा मोदी और योगी, जरा सा इधर से दिखाइए। योगी मोदी एकदम सीधा भैया फंडा, पूरा इलाका सुनिए। तो क्या कहेंगे आप? मैं पंकज सिंह, हिंदू युवा वाहिनी जिला प्रभारी। मैं मोदी के युग में ही हम लोग सुरक्षित हैं। तो आपका कहना है कि मोदी और योगी जी, माफियाओं का यहाँ से सत्यानाश हो गया, फिर उनको आना है 400 पार। 400 पार। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा जो मिले थे तो बता रहे थे कि नहीं, अब की बार आजमगढ़ में सिर्फ साइकिल तक कोई उसका यहाँ पर एकदम खत्म है, समझिए। समीकरण हमसे बता रहे थे कि अगली बार जो गुड्डू जमाली खड़े थे बसपा से, उन्होंने सपा को हरवाया था। यहाँ बसपा सपा का कुछ नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। एक जुमावला है यहाँ, बस बीजेपी का ही पलड़ा भारी है। लेकिन जो चुनावी गणित है, जो चुनावी बात है, उसको लोगों ने बताया। उस बारे में हम आपसे बता रहे हैं कि लोगों ने जो वोटों का अंतराल बताया था और यम वाई समीकरण, जिस समीकरण को लोगों ने हमें समझाया, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हमें सपा का पलड़ा भारी दिखा। नहीं, वो तो कहने का है। देखिए, ऐसा नहीं है कि परसेंटेज में तो है ही है। परसेंटेज जो उनका आदमी है तो कहेगा ही। बाकी यहाँ पर समझिए कि 75% चांस है बीजेपी का। तो दिनेश लाल यादव के कुछ काम थे या ऐसे ही बस? जो भी लड़ेगा उन्हीं से लड़ेगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से ही लड़ेगा, उनको जीतना तय है। यहाँ जीतेंगे कम से कम 1 लाख वोट से। कम से कम 1 लाख वोट से। कुछ लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनका जो कि काफी अच्छा सहयोग है। और जितने भी उनको वोट मिला था वो सारे प्लस करेंगे धर्मेंद्र यादव को। गुड्डू जमाली को लोग बता रहे थे, कि इसके लिए सपा ने उसको एमएलसी बनवाया है। नहीं, वो भी अंदर की जो बात हो, लेकिन ये गुड्डू जमाली अगर लड़ते तो उनका वोट जो है, जितना उनको 2 लाख प्लस पड़ा था, सारा वोट जो है कि गुड्डू जमाली को मिलता है। इस बार सारा वोट जो है कि धर्मेंद्र यादव के खाते में जा रहा है। और निरहू काफी पीछे हैं। कुछ लोग तो बता रहे थे कि नहीं, उनकी बिरादरी के वोट भी उनको बहुत मिल रहे हैं। नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने देखा यूपी में 1-2% के लिए कोई वो नहीं। क्या कर रहे हैं? आपकी वोट किसके नाम पर पड़ेगा? मोदी के नाम पर पड़ेगा, विकास के नाम पर पड़ेगा। अखिलेश के नाम पर नहीं पड़ेगा। नहीं, अखिलेश क्या किए हैं? अखिलेश के नाम पर हम लोग वोट थोड़े देंगे। तो मोदी की कुछ योजनाएं हैं जो बहुत अच्छी है। 6,000 मिल रहा है हम लोग किसानों को। हम लोग को जो है कि गुंडागर्दी कम हो गई। बुलडोजर भी कहते हैं चलता है तो आदमी पहचान करके। ऐसा तो देखने में नहीं आया है। और जो गुंडा होगा उसको तोड़ा गया होगा। तो ये जो सरकार थी
जो चल रही थी, तो हमसे कुछ लोगों ने कहा, कुछ बच्चों ने खास कर आपत्ति उठाई कि पेपर बहुत लीक होते हैं। ये भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है सरकार। ये पेपर लीक हो या कोई भी योजनाएं है उसमें भ्रष्टाचार हो ही रहा है, उसको रोकथाम के लिए सरकार कुछ नहीं, योजनाएं सब कुछ है लेकिन भ्रष्टाचार 1% भी नहीं रुक रहा है। भ्रष्टाचार से आप किसी का घर एक बार तोड़वा सकते हैं एक नाम आकर, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, चाहे ग्राम प्रधान लेवल पे हो या कोई लेवल का ऐसा भ्रष्टाचार हो, या कोई भी कॉलोनी गांव के क्षेत्र पे जो भी योजनाएं आ रही है कोई भी सफल नहीं है। तो मतलब कॉलोनी वगैरह में भी पैसे लिए जा रहे हैं? हर कॉलोनी में हर चीजों में पैसे लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार सरकार रोक नहीं पा रही है। मोदी जी तो कह रहे थे हम भ्रष्टाचारियों को भगा देंगे। भ्रष्टाचारियों को भगा देंगे ना, भगा पाए नहीं ना। तो क्या कहेंगे आप? किसके बारे में? अभी इलेक्शन आ गया है आजमगढ़ में, भाजपा को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। भाजपा आंकड़ों को बहुत मैनिपुलेट करती है, जैसे मणिपुर की घटना, हाथरस की घटना, सारी घटनाओं को मीडिया के सामने नहीं आने देती है और पूरी तरह से उसको मैनिपुलेट करके दिखाती है। मतलब मीडिया को सेट करती है। हाँ बिल्कुल करती है। ये तो जो यूट्यूब की मीडिया है वो थोड़ी स्वतंत्र है और सब तो बिक गई है पूरी तरह से। तो मणिपुर और कहाँ का आपने बताया? हाथरस की घटना, हाथरस की घटना और कई सारी घटनाएं हैं। अभी लद्दाख की घटना को जिस तरह से दबाया गया था, लद्दाख की घटना को, वो जो पर्यावरण वाली थी, 6 शेड्यूल वाला। तो अगर मान लीजिए देश की सीमाओं पर अगर रोड बनते हैं जिससे कि हमारी सरकार आगे चल के सैनिक रूप से सैन्य शक्तियों में मजबूत हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो कुछ समझौता करना पड़ेगा। हर सरकार के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव भी है बट निगेटिव ज्यादा है। जो हाईवे बने, NIT, IIT, एम्स बने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं वो तो अच्छा हुआ है, प्लस गांव की सड़कों का विकास नहीं हुआ है। अगर हमारे गांव में आप देखें तो सारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे गांव में नहीं हर गांव में। लोकल बेस पर जो सड़कें थी वो टूटी हुई है। हाँ बिल्कुल टूटी हुई हैं। हाईवे का निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाईवे और मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत अच्छा हुआ है। ये बड़े कट्टर विरोधी हैं। नहीं, देखिए हम विरोधी या पक्षधर की बात नहीं करते हैं, अपना अपना विचार रखना है और अपनी अपनी बात रखनी है। क्या कहेंगे आप? जो इलेक्शन आया है तो इसमें जो दिनेश लाल यादव है या जो धर्मेंद्र यादव, इन दोनों में कौन प्रत्याशी अच्छा है? देखिए इनके बारे में मुझे अभी इतना डिटेल में मालूम नहीं है, बट इतना मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो सरकार का काम है ये उतना जो है वो सही नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद अगर देश के, मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो है राशन बांटा जा रहा है, तो आज़ादी के 75 साल बाद अगर देश की 80 करोड़ जनता लाइन में खड़ी होकर 5 किलो गेहूं ले, तो वो तो अच्छे संकेत नहीं है हमारे लिए। आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहिए? हम श्री मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। देश में जो भी विकास हुआ है 14 के बाद ही हुआ है, 14 के पहले कोई विकास नहीं था। हमने भी रोड पर चले, हम लोग कोई 4 लेन रोड नहीं थी चारों तरफ। आज देख लीजिए मेहनातपुर आजमगढ़ जनपद में 4-5 रोड 4 लेन बनी है, अभी आजमगढ़ में 400 रोड बाकी है बनने के लिए। रेल अब गाजीपुर से आजमगढ़ गोरखपुर, ये निरहू की देन है, सांसद जी की, ये प्रधानमंत्री जी की देन है, योगी जी की देन है। हमारे मेहनातपुर जैसे आज जिले से लास्ट का मार्केट से ट्रेन रेल लाइन होकर जा रही है। हमने कुछ लोगों से पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई धर्मेंद्र यादव इटावा से आकर के यहाँ लड़ने लगे। वो तो 19 में भी लड़े थे, गायब हो गए। 22 में भी लड़े थे, काम खत्म। 24 में लड़े हैं, इसके बाद स्वाहा। मतलब आप लोगों को जो मोदी जी की विकास की योजनाएं थी उन पर कुछ, उनकी जो मोदी जी की गारंटी, उस पर भरोसा है? एकदम भरोसा, 100% भरोसा है। अगर हमको, हमारे ऊपर अगर मोदी जी को भरोसा है तो मोदी जी को हमको भी भरोसा है। क्या कहेंगे आप? इलेक्शन आया है 2024 का। हाँ, क्या करते हैं? आपका शुभ नाम? सुनील सोनकर। क्या करते हैं आप? फल का दुकान है। फल की दुकान है। क्या कहेंगे आप? सरकार किसकी अच्छी रहेगी? सरकार यही सही है, भाजपा ही सही है। भाजपा ही सही है। आपका शुभ नाम? श्री राम मौर्य। क्या कहेंगे आप सरकार के बारे में? सरकार को जो वादा किया वादा कोई पूरा हुआ नहीं मोदी जी का, कोई वादा पूरा नहीं। जो जो कहे हैं वो कोई वादा पूरा। किस वादे के बारे में आप बात कर रहे हैं? जैसे वह 2 करोड़ रोजगार के लिए बोले थे, आएंगे तो डिजिटल इंडिया बनाएंगे और दूसरा का काम की हर एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप कह रहे थे कि आपने कैंसर मरीजों के लिए सांसद से 37 लाख हमने दिलाया है, 7 लोग को दिलाया इसी मेहनातपुर में। अब मर रहे थे, कोई नहीं दिला पाया, मैं दिलाया हूँ अकेले, सांसद निधि से। सांसद निधि से, प्रधानमंत्री से बात हो गई, यहाँ विधि है, यही मेहनातपुर में लोग हैं। तो आप यहाँ के खड़ा कर दूंगा। आप यहाँ के क्षेत्रीय है? मैं यहाँ MLC प्रतिनिधि हूँ श्री देवेंद्र सिंह का, अनुराग तिवारी मेरा नाम है।
तो जो काम हो रहा है, लोग कह रहे थे कि नहीं दिनेश लाल से कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। इन बातों में दम नहीं है। कोई दम नहीं है। मैं दिलाया हूँ, मैं अकेले कहता हूँ, कोई नहीं दिलाया, लेकिन मैं दिलाया हूँ 37 लाख इसी मेहनाजपुर में। दिनेश लाल यादव की देन है कि मैं मेहनाजपुर का अकेले ब्लॉक बना दिया हूँ। ये घोषित होने जा रहा है चुनाव के बाद। तिवारीपुर में जमीन चली गई, शासन में जमीन चली गई है, इसका फंड भी आ गया है, ये जल्द ही घोषित होगा चुनाव के बाद। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत